अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आई होप यू ऑल आर फाइन फॉर द सिंध यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन। इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश के सेशन में से एंटोनियम्स जो है वो पढ़ाने वाला हूँ। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन आवर प्रिपरेशन सेशन, जो कि सिंध यूनिवर्सिटी की एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन के लिए सेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। व्हाट्सएप कम्युनिटी में हम जो है वो वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, पास्ट पेपर्स प्रिपरेशन बुक के थ्रू और जो है मॉक टेस्ट्स एंड सब्जेक्ट वाइज नोट्स के थ्रू प्रिपरेशन जो है वो करवा रहे हैं, जो कि आप स्क्रीन के नीचे नंबर प्रोवाइडेड हैं और डिस्क्रिप्शन में से भी आप नंबर लेके कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर द प्रिपरेशन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो है इंग्लिश का सेक्शन नंबर 1। इसमें हम आज जो है सिर्फ एंटोनियम्स को देखेंगे, एंटोनियम्स के क्वेश्चंस को, जो कि हमारे पास रिलेटेड टू द पास्ट पेपर्स भी हैं और पास्ट पेपर्स में से भी लिए गए हैं, ताकि आपको आइडिया हो सके कि किस तरह के क्वेश्चन जो हैं सिंध यूनिवर्सिटी की एंट्री टेस्ट में एंटोनियम्स के सेक्शन में से आते हैं। बेसिकली 5 क्वेश्चंस होते हैं, 10 क्वेश्चंस वोकैब में से आते हैं, 5 सिनोनिम्स एंड 5 एंटोनियम्स के, जो कि आपको यूट्यूब पे और एज वेल एज आपको प्रॉपर लेक्चर्स जो हैं वो बैच में मिलेंगे। यूट्यूब पे आप अगर देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको शॉर्ट वीडियोस मिलेंगे, लेकिन प्रॉपर वीडियोस आपको जो है वो आपको बैच में कंप्लीट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन जॉइन अस। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले सिनोनिम्स एंटोनिम्स के पोर्शन को हम डिस्कस करेंगे। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स में से सबसे पहले जो है काम। ठीक है, काम का जो है एस्यूमाइज, एजिटेट या फिर डिस्ट्रेस है या फिर स्ट्रायर है। तो ऑप्शन नंबर काम। ठीक है, अब हमें इसका अपोजिट बताना है। एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट इन मीनिंग। तो जहाँ पे एजिटेट, ठीक है, यानी कि काम यानी कि सुकून में हो, साकिन हो, हरकत नहीं करे, एजिटेट इसका होगा। अगर हम देखें नेक्स्ट में यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कैरी है। तो कैरी यानी कि ले जाना, एम्बेरेस ड्रॉप करना, सपोर्ट करना, इंटेंट, तो ये इसकी कैरी यानी कि ले जाना, उठाना, जारी रखना। तो एम्बेरेस नहीं होगा, ना ही सपोर्ट होगा, ना ही इंटेंट। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट मानेंगे हम, जिसको होगा ड्रॉप कर देना। ठीक है, उसके बाद जो है हम इसको नेक्स्ट को देखें क्वेश्चन को, तो ये है चीफ। ठीक है, तो इसको जो है अगर हम देखें तो यहाँ पे है चीफ, तो यहाँ पे गेस्ट, चीफ क्या होगा, गेस्ट। तो इसका जो है हमें एंटोनियम ढूंढना है। तो वो किस तरह से, कार्डिनल होगा या गेस्ट होगा, यहाँ पे फ्रेंड होगा। तो एक चीफ जो यानी कि बड़ा सरबराह आप कह सकते हैं। तो चीफ के एंटोनियम बताना है तो आप समझ सकते हैं कि गेस्ट नहीं होगा, ना ही फ्रेंड होगा, ना ही कार्डिनल होगा। तो सबऑर्डिनेट यानी कि उसके भी नीचे, सबऑर्डिनेट, उसके ऑर्डर्स को मानने वाला। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे हम करेक्ट मानेंगे। उसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 4 देखने को मिल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का क्या होगा, यानी कि एक्सेप्ट का मतलब होता है कबूल करना। तो क्या ये रिफ्यूज़ होगा, कन्फर्म होगा, अप्रूव होगा या फिर इंटेंट होगा। तो एक्सेप्ट, अप्रूव या कन्फर्म ये सेम हो जाएंगे। तो रिफ्यूज़ होगा यानी कि इनकार करना, एक्सेप्ट यानी कि इनकार कर देना, और रिफ्यूज़ यानी कि इनकार कर देना। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एनुअल, ठीक है, एनुअल जो है वो क्या है हमारे पास, ये 5वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो एनुअल जो है यहाँ पे इसका हमारे पास क्या होगा, कंफर्म होगा, कंसील होगा, रिपीट होगा या वैक्स। तो यहाँ पे जो है कैंसिल होगा इसका। ठीक है, एनुअल का। उसके बाद जो है कंसील, कंसील का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 6 पे जो है वो आपको देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आप जो है कंसील यानी कि एक तरह से आप कहें कि छुपाना। ठीक है, तो क्या ये तनकीद करना, क्रिटिसाइज होगा, रिपीट होगा, इन्फोर्स होगा या कलेक्ट होगा। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यानी कि रिवील कर देना। ठीक है, जो है कंसील छुपाना और कंसील रिवील यानी कि जाहिर कर देना। ह्यूमिलिएटिंग जो है यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, जो कि है ह्यूमिलिएटिंग यानी कि बेइज्जती करना। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमें करेक्ट मिल रहा है, जो कि हमारे पास इसका अपोजिट है। तो सॉरी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, बी नहीं बल्कि ए, ह्यूमिलिएटिंग। उसके बाद फ्लिपेंट। ठीक है,
तो फ्लिपेंट का हमारे पास क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8, और ये वीडियो लंबी भी नहीं करनी हमने, 5 टू 8 मिनट्स या 7 मिनट्स के बीच में करनी है। तो कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपसे शेयर कर सकूँ, मज़ीद आपको बैच में यकीनन प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो 8वें का जो है हमारे पास आंसर जो है फ्लिपेंट का जो है वो क्या होगा, वीकनेस होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है, सॉरी सी, सीरियस। ठीक है, एक होता है जो नॉन सीरियस होता है, तो यहाँ पे हम जो है वीकनेस नहीं होगा, वाइटलिटी नहीं होगा, सीरियस होगा। ठीक है, एक बंदा सीरियस हो जो फ्लिपेंट ना हो बिल्कुल। ठीक है, जैसे कि कह सकते हैं कि एक बंदा बिल्कुल ही जो है ज़्यादा हंसी मजाक ईटी सीन में लगा हुआ होता है तो उसको आप फ्लिपेंट बोलेंगे। ठीक है, सीरियस बंदा बोलेंगे। ठीक है, और डिप्रिशिएट। ठीक है, डिप्रिशिएट क्या होगा कि इसका 9th नंबर पे हमारे पास जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा। तो 9th नंबर पे आप देखें कि यहाँ पे एक्सेप्ट, अवॉइड, एप्रिशिएट। एक तो होगा आप किसी को डिप्रिशिएट करें और एप्रिशिएट करें, तो ऑप्शन नंबर सी इसका अपोजिट होगा। और उसके साथ साथ फिक्स्ड का जो है हम आपसे शेयर करें तो हमारे पास 10th नंबर पे जो सवाल है कि फिक्स्ड है, तो हेजिटेंट है, करेक्ट है, वेरिएबल है, डिले है। तो वेरिएबल यहाँ पे इसका करेक्ट अपोजिट इन मीनिंग होगा, एंटोनियम होगा, क्योंकि एक चीज़ जो है वो फिक्स्ड है और दूसरी इसकी जो है हमारे पास क्या है, वेरिएबल है। तो यहाँ पे हम जो है इसको ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट मानेंगे। इसी के साथ साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा, 10 एंटोनियम्स आपसे शेयर किए हैं। इसी के ऐसे वैसे और भी क्वेश्चंस आपसे शेयर किए जाएंगे रिगार्डिंग द प्रिपरेशन। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।